हरे कृष्णा। स्वागत है आपका जीवन अमृत चैनल पर। यह है वह पवित्र स्थान जहाँ भक्ति का प्रवाह कभी रुकता नहीं, जहाँ हर कथा, हर आरती और हर व्रत हमें ईश्वर से जोड़ता है। यहाँ हम सुनते हैं देवी देवताओं की महिमा, पवित्र व्रत कथाएं और आध्यात्मिक ज्ञान के अमृत शब्द। आइए भक्ति के इस सागर में डूब जाएं और पाएं आस्था, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनमोल संगम। जीवन अमृत चैनल, भक्ति का हर पल। तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि हर नया भक्ति संदेश सबसे पहले आप तक पहुंचे। तुलसी संग सालिग्राम ब्याहे, सज गई उनकी जोड़ी। तुलसी विवाह संग लगन शुरू हुए, जल्दी लेके आओ पिया टोली। तुलसी विवाह की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस पवित्र दिन में आप रसपान करेंगे तुलसी विवाह की पवित्र कथा, जिसको बिना सुने आज के दिन का यह मुहूर्त कभी भी सफल नहीं होता। प्राचीन काल में एक लड़की का जन्म राक्षस कुल में हुआ, जिसका नाम वृंदा था। दैत्यराज कालनेमी जैसे राक्षस परिवार में पैदा होने के बाद भी वृंदा भगवान विष्णु की पूजा करती थी। जब वृंदा बड़ी हुई तो उसकी शादी जालंधर नामक दैत्य से हो गई। जालंधर काफी शक्तिशाली राक्षस था, जिसका जन्म भगवान शिव के तेज के कारण समुद्र से उत्पन्न हुआ था। बलवान होने के कारण जालंधर को दैत्यों का राजा बनाया गया। वृंदा से शादी करने के बाद जालंधर की शक्ति और पराक्रम दुगनी तेजी से बढ़ता गया। उसे किसी भी तरह से हराना मुश्किल था। जालंधर के बढ़ते हुए अहंकार और आतंक से सभी देवता परेशान हो चुके थे। जालंधर की बढ़ती ताकत के पीछे उसकी पत्नी वृंदा की विष्णु भक्ति और सतीत्व था। होते होते जालंधर अपनी शक्ति और अहंकार में इतना चूर होकर स्वर्ग की देवियों पर भी काबू पाने की लालसा कर बैठा। इसी दौरान एक बार उसने माता लक्ष्मी को पाने का प्रयास किया, परंतु समुद्र से जन्म लेने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपना भाई बना लिया। फिर उसकी नज़र माता पार्वती पर गई और उन्हें पाने के लिए जालंधर ने माया जाल बनाया। अपने माया जाल से जालंधर ने शिव का रूप धारण किया और माता पार्वती के करीब जाने की कोशिश करने लगा। उसी वक्त माता पार्वती ने उसे पहचान लिया और जब तक जालंधर कुछ समझ पाता, माता वहां से अदृश्य हो गई। जालंधर के इस दुर्व्यवहार से पार्वती जी काफ़ी कुपित हुई और इस पूरी घटना के बारे में उन्होंने भगवान विष्णु को सब कुछ बताया। इधर जालंधर भगवान शिव से पार्वती जी को पाने के लिए कैलाश पर्वत पर युद्ध कर रहा था। तभी भगवान विष्णु ने जालंधर को सबक सिखाने की ठान ली। सभी को पता था कि जालंधर अपनी पत्नी के पूजा पाठ और सतीत्व की वजह से ही अजय बन बैठा है। ऐसे में भगवान विष्णु ने जालंधर को हराने के लिए उसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म भंग करने के लिए मायावी चाल चली। भगवान विष्णु ने एक साधु का रूप धारण करके वृंदा से वन में मिलने पहुंचे। उनके साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखते ही वृंदा डर गई। तभी भगवान विष्णु ने उन दोनों राक्षसों का वृंदा के सामने ही वध कर दिया। वृंदा ये देखकर समझ गई कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं है। उसी पल वृंदा ने साधु से अपने पति के बारे में पूछा। साधु बने भगवान ने अपनी माया शक्ति से दो बंदर प्रकट किए। दोनों बंदरों के हाथों में जालंधर का सिर व धड़ था। ये देखते ही वृंदा बेहोश हो गई। कुछ समय बाद होश में आने पर वो साधु से अपने पति को दोबारा जीवित करने की प्रार्थना करने लगी। वृंदा की विनती सुनकर उसके आंखों के सामने साधु ने अपनी माया से जालंधर के कटे हुए शरीर के हिस्सों को जोड़ दिया और स्वयं उस शरीर में समा गए। वृंदा को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ कैसा छल किया जा रहा है। जालंधर का रूप धारण किए विष्णु जी को वृंदा अपने पति समझकर रहने लगी। वृंदा के ऐसा करने से उसका सतीत्व भंग हो गया, जिसके बाद जालंधर कैलाश पर्वत में युद्ध में हार गया। जब वृंदा को यह सच पता चला तो उसने गुस्से में भगवान विष्णु को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। इस घटना के बाद वृंदा स्वयं सती हो गई। जिस स्थान पर वह भस्म हुई, वहां तुलसी का पौधा प्रकट हुआ। विष्णु भगवान वृंदा की पति भक्ति से अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि हे वृंदा,
तुम्हारी पति भक्ति देखने के बाद तुम मुझे प्रिय लगने लगी हो। अब सदैव तुम मेरे साथ तुलसी के रूप में रहोगी। तुम्हारे तुलसी रूप का जो भी व्यक्ति मेरे शालिग्राम के साथ विवाह कराएगा उसे 1000 गुना यश व पुण्य प्राप्त होगा। जिस भी मनुष्य के घर तुलसी का वास होगा उस घर में कभी भी असमय यमदूत नहीं आएंगे। आगे भगवान ने कहा कि तुलसी के पौधे की पूजा करने वालों को गंगा व नर्मदा में स्नान करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होगी। संसार में चाहे भी कोई भी मनुष्य कितना भी दुष्ट क्यों ना हो, कितने भी पाप क्यों न किए हो, मृत्यु के दौरान उसके मुख में तुलसी और गंगा जल अवश्य दिया जाएगा। इससे वह अपने पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को जाएगा। इसके अलावा जो व्यक्ति तुलसी व आंवला की पेड़ की छाया में पितरों का श्राद्ध करेगा उसके पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होगी। आइए अब तुलसी विवाह से जुड़ी अन्य कथाओं का भी रसपान करते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी यानी कि देव उठनी एकादशी या जिसे आप प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं, इस दिन तुलसी विवाह संपन्न किया जाता है। इस दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम के साथ किया जाता है। कुछ लोग एकादशी से पूर्णिमा तक तुलसी पूजन कर 5वें दिन तुलसी शालिग्राम का विवाह करते हैं। आयोजन बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार एक सामान्य पूजा की जाती है विवाह की। तुलसी विवाह का कथा कुछ इस प्रकार है। किसी समय एक कुटुंब में ननद तथा भाभी साथ साथ रहती थी। ननद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी के पौधे की बहुत सेवा करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब कभी उसकी भाभी को अत्यधिक क्रोध आता तब वह उसे ताना देती और कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी ही बारातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। कुछ समय व्यतीत होने पर ननद का विवाह पक्का हुआ। विवाह के दिन भाभी ने अपनी कथनी के अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया और खाने के लिए कहा। तुलसी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला अनेकों स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी के मंजरी से बने गहने पहना दिए। वह सब भी सुंदर सोने जवाहरात में बदल गए और भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया। वह और भी सुंदर वस्त्रों में परिवर्तित हो गया। ननद के ससुराल में उसके दहेज की बहुत प्रशंसा की गई। यह बात भाभी के कानों तक भी पहुंची। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसे अब तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ में आया। भाभी की एक लड़की थी भाभी की एक लड़की थी। अब वह लड़की से कहने लगी, तुम भी तुलसी माता की सेवा किया करो, तुम्हें भी बुआ की तरह फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी लड़की से सेवा करने को कहती कि लेकिन लड़की का मन तुलसी सेवा में कभी नहीं लगता था। लड़की के बड़ी होने पर उसके विवाह का समय आया। तब भाभी सोचती है कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था वैसा ही मैं अपनी लड़की के साथ भी करूंगी, तो यह भी गहनों से लग जाएगी और बारातियों को खाने के पकवान भी मिलेंगे। ससुराल में इसे भी बहुत ही इज्जत मिलेगी। यह सोचकर वह बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रहती है। मंजरी तथा पत्ते भी अपने रूप में ही रहते हैं। जनेऊ भी अपना रूप नहीं बदलता। सभी लोगों तथा बारातियों द्वारा भाभी की बुराई की जाती है। लड़की के ससुराल वाले भी लड़की की बहुत ही बुराई करते हैं। भाभी कभी ननद को नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा कि मैं बहन से मिलकर आता हूँ। उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार बहन के पास ले जाने की बात कही। भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा कि और कुछ भी नहीं है, तुम यही लेकर जाओ। वह दुखी मन से बहन के पास चल दिया। वह सोचता रहा कि कोई भाई अपने बहन के घर कैसे लेके जा सकता है। यह सोचकर वह एक गौशाला के पास रुका और ज्वार का थैला गाय के सामने पलट दिया। तभी गाय पालने वाले ने कहा कि आप गाय के सामने हीरे मोती तथा सोने क्यों डाल रहे हैं। भाई ने सारी बात उसे बताई और धन लेकर खुशी से अपनी बहन के घर की ओर चल दिया। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। इस प्रकार तुलसी विवाह से जुड़ी यह कथा भी यहीं पर समाप्त हुई। आइए अब माता तुलसी की आरती करते हैं। जय 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 तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता।
सब जग की तुम सुखदाता, सबकी वर तुम देती माता। ओम जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रक्ष करके सबकी भव त्राता। जय हो जय तुलसी माता। बटुपुत्री है श्यामा, सुरबल्ली है ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। हरि के शीस विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी तुम हो विख्याता। जय हो मेरी तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई, दिव्य भवन में मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति है पाता। जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका तुमसे, जैसे कोई नाता। हमारी विपद हरो तुम, कृपा करो हे माता। जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर दो हे माता। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। आज की कथा और वीडियो पसंद आए तो जीवन अमृत चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हर दिन से जुड़ी आपकी जो भी कथा है, जो भी महत्व है, जो शुभ तिथि है, समस्त जानकारी आपको मेरे चैनल पर उपलब्ध मिलेगी। धन्यवाद।